Hello everyone, I welcome you all to my channel Legal Amicus Curiae. So in the last video we studied basics and definition of the Indian Contract Act 1872. So in today's video we are going to study essentials of a valid contract. मतलब क्या क्या essential requirements हैं जिससे contract valid बनेगा. अगर एक भी requirement ना fulfill हुई तो वो contract valid नहीं बनेगा. So let's discuss. The first one is offer and acceptance, lawful consideration, free consent in writing and registration, possibility of the performance, legal obligation, capacity of the parties, lawful object, certainty of term and not expressly declared void. So let's discuss in detail. Legal obligation. The parties to an agreement must create the legal obligation. मतलब वहां पे एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं. जब भी कोई एग्रीमेंट होता है ना, पार्टीज के पास राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं. और अगर एक भी इंसान उसे ब्रीच कर देता है ना, तो जो दूसरा इंसान होता है वो कोर्ट में जाके अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है. और कोर्ट क्या करता है, फोर्स कर सकता है या कंपेल कर सकता है रॉन्ग डूअर को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू बी टू सेल हिज होम फॉर 2 lakhs. सो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है, तो वो कोर्ट में जाके अपना जो राइट है वो कंपेल करवा सकता है दूसरे से. लॉफुल कंसिडरेशन. फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल. इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. मतलब ए प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 lakh. फॉर ए द 1 lakh इज द कंसिडरेशन. मतलब ए के लिए जो 1 लाख रुपए है वो कंसिडरेशन होगी और बी के लिए वो कार कंसिडरेशन होगी. फ्री कंसेंट. मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है जब जो कंसेंट ऑफ द पार्टीज है वो फ्री हो. मतलब फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से उसका कंसेंट ना लिया गया हो. और अगर उसका कंसेंट फ्री नहीं है तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल, ए फोर्स बी एट द गन पॉइंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसमें उसका फ्री कंसेंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. मतलब वो लॉफुल पर्पस के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. मतलब अगर आप अनलॉफुल चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इलीगल है. देयरफॉर आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते कि इसने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करा था और अब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ए हायर्स अ हाउस टू यूज फॉर द गैम्बलिंग. सो जो इसका एग्रीमेंट का पर्पस है वो ही इलीगल है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट कोर्ट क्या प्रेफरेबल करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो रिटन फॉर्म में हो. सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स. जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो क्लियर, कंप्लीट और सर्टेन होनी चाहिए. अगर जो टर्म्स अनसर्टेन हुई तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो अपनी 200 बुक्स उसे सेल करा है, बट उसने टाइटल तो स्पेसिफाई करा ही नहीं कि वो कौन सी बुक सेल करा है. तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा बिकॉज जो उसकी टर्म्स है वो क्लियर नहीं है. पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब वो फिजिकली पॉसिबल हो परफॉर्म होने के लिए. अगर वो फिजिकली इम्पॉसिबल है परफॉर्म होने के लिए तो जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्स नहीं हो सकता बाय लॉ. फॉर एग्जाम्पल, ए ने एग्री करा बी के साथ कि वो खजाना ढूंढेगा बाय मैजिक, सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. एग्रीमेंट के अंदर एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बाय द अदर पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर करा कि वो बी को अपनी बुक सेल करेगा फॉर ₹3000. सो ए ने उसे ऑफर करा, बी ने उसे वैलिडली एक्सेप्ट करा, सो देयर इज एन वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं, जिनकी एज 18 ईयर्स या फिर उससे अबव है, साउंड माइंड में है, मतलब अपनी सेंसेस में है. ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अगर 18 ईयर्स से कम के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर हो सकते. अगर अनसाउंड पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल यूनाटिक, इडियट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. अदर्स जैसे एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. कंक्लूजन. दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफरर जिसने ऑफर दिया, ऑफरी जिसने ऑफर एक्सेप्ट करा. इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की, जैसे एक प्रिंसिपल एक एजेंट के रिलेशनशिप में होती है. फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज. सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए. टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन होनी चाहिए. अगर अनसर्टेन होंगी तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की. एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए. वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. फ्री कंसेंट होना चाहिए. जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस्टेक से या फोर्सफुली नहीं लिया होना चाहिए. एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग विद द सेम सेंस, मतलब कंसेंसस एडेडम.
कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज मतलब 18 इयर्स या उससे अबव एज होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। और जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इसका एक वैलिड पर्पस होना चाहिए, लीगल पर्पस होना चाहिए। अगर आप किसी को मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या गैम्बलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका जो पर्पस है वो ही इलीगल है, तो ये आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। If you like this video, go like, comment and share, and don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon for more videos. Thank you.